हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, हम लोगों ने 10th क्लास की साइंस देख रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इन हिंदी। ठीक है ना। हिंदी में सारे के सारे चीज़ें होगा। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, फिर जो है न्यूट्रिशन देखा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करे थे। उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है। दैट मीन्स कि जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे, प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे यदि ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमें बिल्कुल यहाँ से लेके चलना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में हम लोग जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ देखिए कि ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं और ट्रांसपोर्ट में भी ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि भाई आप बताओ कि ये जो है आपका मतलब कि विजिट करो किसी सेंटर अपनी लोकेलिटी में कि वहाँ हीमोग्लोबिन की कंटेंट ह्यूमन बीइंग में कितना है, ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना है। तो आप जानते इस चीज़ों को भली बात ही आप जानते हो कि मेल फीमेल के भी कंडीशन में अलग अलग हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी में। ब्लड हमारे पास कितने तरह का? 3 तरह का है। ब्लड कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कण। और डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कण। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं, थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये बात तो आपको समझ में पहले से ही आता, 9th क्लास में आपने पढ़ चुका है। यहाँ पे बेटा हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है कि ब्लड का कलर कैसा, आरबीसी का कलर कैसा होता है? लाल होता है। ये आप सब भली भांति जानते हो। तो हीमोग्लोबिन के कंटेंट के बारे में बात करी जाती है तो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल में नॉर्मल की कंडीशन में बात करते हैं ह्यूमन बीइंग का, तो मेल में 14 ग्राम पर ml होता है और फीमेल के कंडीशन में 13 ग्राम पर ml। नॉर्मल कंडीशन में बात करता हूँ। इट इज़ द सेम इन चिल्ड्रेन और एडल्ट। बिल्कुल अलग अलग है भाई। एडल्ट में ज़्यादा होते हैं, चिल्ड्रन में कम होते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल इन मेन एंड वुमेन? बिल्कुल, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अलग अलग है। मेन के कंडीशन में 14 ग्राम पर ml, यहाँ पे 13 ग्राम पर ml, 12 से 13 ग्राम पर ml। विजिट वेटनरी क्लिनिक, मतलब कि जो मवेशी के मतलब कि क्लिनिक होते हैं उसमें बात करते हैं, जानवर की क्लिनिक की बात करते हैं अपने लोकेलिटी में। तो फाइंड करो कि नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन का क्या है। बेटा ये भी मेमल्स है, लगभग इसमें भी 11 से 12 ग्राम जो है फीमेल के कंडीशन, 12 से 13 ग्राम जो है मेल के कंडीशन में होता है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप जानते हो कि इज दिस कंटेंट डिफरेंस इन काव मेल एंड फीमेल एनिमल, मतलब कि बछड़े में मेल फीमेल? बिल्कुल बेटा, इसमें भी अलग अलग है। यहाँ पे कंपेयर डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। व्हाट विल द डिफरेंस इफ एनी वी एक्सप्लेन? डिफरेंस तो है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वी हैव सीन अ प्रीवियस, हम देखें मतलब कि प्रीवियस बात करते हैं। 9th क्लास में आपने देख चुका है कि यहाँ पे आपको 9th क्लास के कंडीशन में आपको मिला होगा कि आपने 9th क्लास में देखा था कि ब्लड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सब ब्लड है क्या बेटा कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, मतलब कि तरल जो है कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मटेरियल जिसको प्लाज्मा कहते हो। 2 चीज़ें होता है ब्लड में, कितनी चीज़ें होती है? 2 चीज़ें होता है, एक तो हम प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरे कॉर्पसल्स बोलते हैं। तो हमने बात किया कि प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट करता है बेटा फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में, डिजॉल्व करते हैं। उसके साथ ऑक्सीजन कैरी आउट होता है जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी के द्वारा। मेनी अदर सब्सटेंस जैसे सॉल्ट है एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है ना। वी हैव थस नीड कंपेयरिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है बेटा, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डिफ्यूजन ही सफिशेंट नहीं है कि हम सारे चीज़ को डिफ्यूज आउट करके दें यूनिसेलर के कंडीशन में। लेकिन हमारे पास क्या है? सिस्टम होना चाहिए। हम लोग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे एक एक वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। तो हमारे पास ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है, ये जानते हैं आप लोग। अब कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब रिच ऑल टिश्यू एंड सिस्टम in place to ensure the network as compared to the
इफ डिमांड मतलब हमारे को डिमांड होता, जैसे हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड के कंडीशन में जैसे बात करो तो ब्लड को आपने क्या कहा था कि 2 तरह का ब्लड होता है, मतलब कि ब्लड में 2 कंपोनेंट है। मान लो कि ये 100% की बात करते हैं तो यहाँ पे 55% जो है बेटा क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। और 45% क्या होता है, ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स की बात करते हैं तो इसमें कॉर्पसल्स 3 तरह का, एक तो आरबीसी की बात करते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तीसरा प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा में बात करें तो 2 चीज़ें हमको दिखता है, एक तो वाटर दिखता है और दूसरा जो है इसके अंदर जो है कुछ मतलब कि सोलेबल सब्सटेंस दिखता है, कुछ सब्सटेंस दिखता है। जैसे आप बात करो प्रोटीन की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो पानी कितना 90%, 10% में ये है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा ये सब देख लिए। अब डब्ल्यूबीसी के कंडीशन में हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका काम क्या है, ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब कलरलेस, इसका क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पे हमें डब्ल्यूबीसी का भी बात करा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी कितने तरह का होता है। डब्ल्यूबीसी हम जानते 2 तरह का होता है, मतलब कि एक तो हमारे पास क्या है, एक डब्ल्यूबीसी का जो टाइप है, मतलब कि एक है ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोड होगा बेटा बेंजी, ठीक है ना, ठीक है। मतलब कि इनिशियली हम बहन जी की बात करते हैं तो बी से हो गया बेसोफिल, ई से यूसिनोफिल, एन से न्यूट्रोफिल, और जी हो गया ग्रेनुलोसाइट। और यहाँ पे होता है बहन जी क्या हो गई, एमएलए हो गई। क्या हो गई, एमएलए हो गई। आ रहा है ना, मतलब कि पहले तो बच्ची लोग आती है गांव घर से शहर में तो बहन जी टाइप लगती है, बाद में वो अपने पीजी में एमएलए बन जाती है, बहुत बोलने लगती है। मतलब ए बोले तो ए ग्रेनुलोसाइट, एम बोले तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, एम बोले तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के भी टाइप है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी को बनाना, इसको एंटीबॉडी को बनाना। और टी लिम्फोसाइट का काम है कि टी लिम्फोसाइट इसको कोऑपरेट करेगा। लेकिन टी लिम्फोसाइट का भी डिफरेंट टाइप है, टी हेल्पर सेल है, टी साइटोटॉक्सिक सेल है, टी नेचुरल किलर सेल। मतलब कि ये ओवरऑल हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पंपिंग सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे पंपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा, हार्ट है। क्या है, हार्ट है। तो हार्ट के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हार्ट का। तो यहाँ पे देखो कि पंपिंग ऑर्गन क्या होते हैं, हार्ट होते हैं। पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, फिस्ट समझते हो, मुट्ठी के जैसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और फिस्ट हमारे मुट्ठी के जैसा होता है, बिकॉज, ठीक है ना, बोथ द ऑक्सीजन कैरी आउट। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा हार्ट है बेटा। क्या है, हार्ट है। तो यहाँ पे एक सीन मैं बना दूंगा कि जिसमें आपको हार्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं ड्रॉ नहीं करके इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे देखना है। हमारे पास देखने के लिए मतलब कि यहाँ बेटा ये आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये आपका हार्ट है। इसके कंडीशन में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग कर दूँ, ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है ना। यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है। ये पाल्मोनरी वाल्व है, ये ट्राइकास्पिड वाल्व है, ये यहाँ पे बायकास्पिड वाल्व होता है, न्यूट्रल वाल्व। यहाँ पे लंग्स को जाएंगे, ये ऊपर में जो जाएंगे किसके पास, ठीक है। तो बिल्कुल ओवरऑल हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको जो है सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा से यहाँ से आएंगे ब्लड इसमें, और इसमें इम्प्योर ब्लड आएगा। ये हम लोग सिंपल तरीके से बात करें तो हार्ट हमारा 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का। यहाँ देखिए कि एक चैम्बर ये हो गया राइट वाला, जो हमने क्या कहा कि हार्ट को उठा करके आपके बूट पे चिपका दिया है। तो ये लेफ्ट,
ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। जो आपको ये दिखता होगा कि राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट को आते हैं। ये ऊपर से आएंगे सुपीरियर, ये नीचे वाले बॉडी पार्ट से आएंगे इसमें इसमें और यहाँ से पुश करके बाइकॉस्पिड नहीं, ट्राइकॉस्पिड बॉल्ब यहाँ पे लगे होते हैं, इससे इसमें आएंगे और इससे इसमें आने के बाद जो है ये इम्प्योर ब्लड कहाँ को चले जाएंगे, लंग्स को चले जाएंगे। कहाँ पे? लंग्स को, फॉर द प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफाई हो गए तो हमारे पास लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आएंगे लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट ऑरिकल में आएंगे और वो फिर पुश करके कहाँ पे आ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू ये कहाँ चले जाएंगे, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। ये कैरोटिड आर्टरी जो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ इतनी बात समझ में आता है। तो चलो मैं आपको यहाँ इस डायग्राम में समझाता हूँ। ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रिया में आया ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होकर बॉल्व के थ्रू कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे चला, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में। बॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ, लंग्स से कहाँ चला गया, मतलब कि ये लेफ्ट एट्रिया में गया प्योर ब्लड। और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू, ऑर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये चला गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा सर्कुलेशंस की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे आपको मैं दिखा दिया, ये देखो सिंपल तरीके से, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया मैं। तो ये हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मतलब कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड बॉल्ब होते हैं, यहाँ पे मिट्रल या बाइकस्पिड बॉल्ब। बायां, लेफ्ट मतलब बायां, बायां मतलब बाय, दो वॉल्व होंगे बाइकस्पिड वॉल्व। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से कहाँ पे आएंगे, पूरे बॉडी से जो है आएंगे राइट एट्रिया में। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू जो है ये कहाँ पे चले जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चले जाएंगे। और लंग्स के जाने के बाद जो है वहाँ प्योरिफिकेशन होगा और प्योरिफिकेशन पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है फिर लंग्स से कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में आएंगे। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, दिख रहा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में, ऑर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे। ये समझ में आया? चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ पे आपको हार्ट के कंडीशन में हमने बता दिया कि ये देखो बेटा कि ये राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के जरिए जो है हमारे पास क्या होता है कि ब्लड आते हैं, ये ब्लड आ रहे हैं। तो आने के बाद यहाँ पे जमा होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर घटेगा, तो यहाँ ट्राइकस्पिड बॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गए, ये ब्लड फिर से कहाँ पे चले जाएंगे, लंग्स को चले जाएंगे प्यूरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है ना। और प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ्ट एट्रिया में आएंगे और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड भरेगा, फिर से कहाँ पे आ जाएंगे, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा कहाँ पे चले जाएंगे, ऑर्टा में चले जाएंगे, ऑर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे। ये सिंपल सीन समझ में आता, नहीं आता है तो मैं फिर से ड्रॉ करके बताऊँगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। हम बेटा यहाँ पे ब्लड के पंपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो आपको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ब्लड किस तरह से पंप होते हैं। तो आपने कहा क्या कि भैया हमारे पास जो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो फिस्ट के शेप के, मुट्ठी के जैसा, जो जितना बड़ा इंसान है उतना बड़ा मुट्ठी होगा, तो हार्ट भी उसका उतना ही बड़ा होगा। हार्ट का लोकेशन क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशंस में होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसलिए लोग जब कभी भी हार्ट पे हाथ रखेंगे तो लेफ्ट चेस्ट पे जाता है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। कि हार्ट हैज ए डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब कि इम्प्योर और प्योर ब्लड को मिक्सिंग नहीं करने देते हैं। इसलिए हमारे हार्ट 4 चैम्बर में बटे होते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज रीच्ड टू द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी moved and oxygenated blood from the lungs to brought back to the heart में आते हैं।
वहाँ से गए, ऑक्सीजनेशन हुआ लंग्स में, लंग्स से फिर कहाँ पे, हार्ट में आएंगे, तो डबल 2 बार सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन रिच इन दैम पंप रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम बात करें कि भैया ये क्या कंडीशन है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर लेफ्ट एट्रिया, कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट एट्रिया में आएंगे, कहाँ पे आ रहा है, तो लेफ्ट पार्ट में आए भाई, लेफ्ट एट्रिया में। फिर जो है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चले जाएंगे, रिलैक्स होगा तो वहाँ ब्लड पुश करके चले जाएंगे, ब्लड कहाँ पे, इज कंडक्ट वाइल, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वाइल, जबकि यहाँ पे नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है, रिलैक्स रहता है जो, ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन इट व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट देन ब्लड पंप टू द बॉडी, ठीक है ना, डीऑक्सीजन ब्लड कम्स बैक इनटू द अपर चैम्बर ऑफ द on the right and the right atrium it relaxes and the right atrium contract corresponds to the lower chamber, राइट वेंट्रिकल में जाएंगे, ये डायलेट होंगे। अब क्या करें, ट्रांसपोर्टेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, जब ये राइट वेंट्रिकल आएंगे ये टर्न टू पंप इनटू द lungs for the oxygenation, since the ventricle to have a pump blood into the various organ they have a thicker muscular wall and atria do valve ensure the blood do not backflow when atria और ventricle contract, एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे कि मतलब कि वो बैक फ्लो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए वही सीन मैं समझा रहा हूँ फिर से आपके लेवल पे। ये बेटा हमारा क्या है, लंग्स का कैपिलरी है, ठीक है। ये क्या है, राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है आपका, लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्या कंडीशन है कि वेना कावा है, ये भी क्या है, वेना कावा, तो यहाँ से ब्लड आएंगे, इम्प्योर ब्लड देख लो ब्लू कलर का है बॉडी से, और यहाँ पे जाने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चले जाएंगे, लंग्स को जाएंगे, यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ तो ये फिर से कहाँ पे आ जाएंगे, पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लंग से कहाँ पे, हार्ट को आएंगे, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पुश बैक होकर के ये ऑर्टा में आ जाएंगे, ऑर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे कैपिलरी क्या है, एक जंक्शन है जो क्या करता है, इस एक लेयर थिक होता है जो पोरस होती है, और यहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंजमेंट होती है लंग्स के मतलब कि बॉडी के अंदर। तो ये कैपिलरी के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ पे चलो अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से ऑक्सीजन एंटर करता है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स। अब किस तरीके से ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स, किस तरह से, सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर और प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड बोले तो प्योर और डीऑक्सीजनेटेड बोले तो इम्प्योर ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब कि सेप्टा होता है जो क्या करता है, मिक्स होने से रोकता है, जिसे हार्ट के वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। सच सेपरेशन से अलाउ द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड दिस इज यूजफुल टू एनिमल्स हैव अ हाई एनर्जी नीडेड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स के कंडीशन में व्हिच कॉन्स्टेंटली सी द एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर्स, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम बर्ड्स की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए अब इन एनिमल्स डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, बहुत सारा ऐसा है जो एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड्स और मेमल्स को छोड़ करके बहुत सारे जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, ये सब क्या करते हैं, सराउंडिंग्स के हिसाब से इसका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, इसलिए उसको कॉल ब्लडेड एनिमल्स या क्या बोलते हैं इसको, पाइकिलोथर्मल, लेकिन हम लोग है होम्योथर्मल, मतलब वार्म ब्लडेड। Such animals like amphibians and many reptiles have a 3-chamber heart. Amphibians reptiles का कितना चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर, लेकिन ह्यूमन बीइंग बर्ड्स का हार्ट कितना, 4 चैम्बर होता है। मैंने बताया है 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है, एट्रिया ऊपर में, वेंट्रिकल नीचे में। एंड टॉलरेट द सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। जब फिशेज की बात करते हैं, फिशेज में वेनस हार्ट होता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट है, मतलब कि ये 2 चैम्बर हार्ट होता है,
और ब्लड जो पंप करते हैं गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ये पास करते हैं डायरेक्टली टू द बॉडी। अब वहाँ पे जा करके ये क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं इम्प्योर ब्लड से। ब्लड गोज वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश, दैट इज नॉन एज सिंगल सर्कुलेशन once in a body, hence through the heart once in a body। बट कंडीशन क्या है कि जो वर्टिब्रेट है, जो जो बड़े बड़े एनिमल है, उसकी कंडीशन में हम बात करें तो उसमें 2 बार सर्कुलेशन के दौरान जो है 2 बार सर्कुलेट करेगा। सेम ब्लड 2 बार पास होता है हार्ट से, इसलिए उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इसमें सिंगल सर्कुलेशन है फिशेस की कंडीशन में। अदर हैंड हम बात करते हैं हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ द वर्टिब्रेट, दैट इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन को मैंने बताया था। यहाँ पे चलो हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। किसका बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको समझाता हूँ। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं किसमें, आर्टरी के वॉल प्रेशर की वजह से। वहाँ पे हम आर्टरी के वॉल प्रेशर 2 होते हैं, एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो उसका क्या कंडीशन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायस्टोल मतलब रिलैक्स करेंगे। तो वहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन कैसे मेजर करते हैं, किस तरीके से मेजर करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ये ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ब्लड प्रेशर की कंडीशन में बात करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नॉन एज का ब्लड प्रेशर। यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स है, यहाँ भी होंगे, इसके वॉल पे भी लगेंगे। तो वॉल से ज़्यादा ये टेंजेंशियल, ये ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है ना। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी दैन द वेन, वेन से ज़्यादा होता है। क्यों भैया, आर्टरी और वेन में थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको करना पड़ेगा कि आर्टरी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उसकी वॉल नेरो होती है, लेकिन वेन का वॉल जो है वाइडर होता है ज़्यादा। तो इससे ब्लड आसानी से पास कर जाते हैं कम प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे हम प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है ना। एंड प्रेशर्स ऑन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रिलैक्सेशन वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm of Hg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 180 mm of Hg। तो आप कितना लिखते हो 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन हम मेजर कैसे करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है, हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। यहाँ पे ब्लड प्रेशर देखो 120/80, 120 का सिस्टोलिक, 80 का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आर्टरी दिख रहा है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का जो आर्म कफ होता है रबर की बनी होती है, इसमें लगा देते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं, ये एयर पंप है, इसे पंप करते हैं। पंप करने के बाद यहाँ पे लगा होता है हमारा जो है प्रेशर मेजर करने की स्केल लगी होती है। ये यहाँ पे जैसे काफ लगाए तो हमारा ब्लड क्लोज हो गया आर्टरी में बहना। जैसे हम यहाँ से स्क्रू को खोलते हैं, खोलने की वजह से खोलेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं, ये आला स्टेथोस्कोप लगाते हैं। ये एयरपीस है, ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं, मतलब कि इस जगह पे रखते हैं और हम क्या करते हैं, स्क्रू को खोलना स्टार्ट करते हैं। खोलते हैं तो इसमें एक प्रेशर बनते हैं, एक आवाज़ आती है टक 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 टक, यहाँ तक आएंगे ये आवाज़ यहाँ तक। अब इसकी आवाज़ जो है ये टक टक बंद हो गया, तो ये हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे शी करके आएगा नीचे, तो ये हमारा जो है डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। तो 80 mm Hg ये हो गया और 120 mm Hg हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपने ब्लड प्रेशर को देख लिया कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर मेजर्स इंस्ट्रूमेंट जैसे स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। कॉजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी का कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। अब कह रहा है कि इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ द आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको आपने स्ट्रोक कहा दिया। क्या कह दिया, स्ट्रोक, मतलब कि ब्रेन हेमरेज के कंडीशन में ब्लड वेसल्स यदि फट जाए इंटरनल ब्लीडिंग होगा। यहाँ पे आपको बात करें कि भैया हमने कहा कि द ट्यूब ऑफ
ब्लड वेसल्स की कंडीशन में बात करते हैं तो देखो हम दो चीज़ें की बात करेंगे, आर्टरी और वेन की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास देखो आर्टरी और वेन, हम भी से कर लेते हैं। जो वेन होती है ना बेकार ब्लड को कैरी करते हैं। वेन में क्या होता है, वल्व होते हैं। वेन क्या करते हैं, बेकार ब्लड, वेन का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। इसका जस्ट उल्टा कर दो तो आर्टरी हो जाएंगे। आर्टरी ब्लड वेसल्स कैरी, और क्या कंडीशन है कि आर्टरी क्या करता है हमेशा, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कर रहा है कि ऑलमोस्ट प्योर ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और हार्ट वेन क्या करते हैं, बेकार ब्लड को लाते हैं पूरे बॉडी से हमारे हार्ट को, हार्ट से फिर जाते हैं लंग्स में प्योरीफिकेशंस के लिए, प्योरीफाई होकर के फिर कहाँ पे आ जाएंगे, हार्ट में, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आउटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। देखो ना, छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे हार्ट हमारा क्या है बेटा, 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से इम्प्योर ब्लड ऊपर से आया। यहाँ से आने की वजह से हम बात करेंगे कि यहाँ पे दो पाइपलाइन जाएंगे। यहाँ तो एक पाइपलाइन जाएंगे कि ये ब्लड यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होगा बाएं साइड में। तो यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स को जाएंगे ये चीज़ें, ये लंग्स को जा रहे हैं, ये लंग्स को जा रहे हैं। तो यहाँ आया, यहाँ से फिर ब्लड वापस चला गया, लंग से प्योरीफिकेशन हो गया बेटा। अब क्या होगा कि दो दो पाइपलाइन यहाँ पे है, लंग्स से आया यहाँ पे, वेन जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, यहाँ पे आया, ये ब्लड को क्या क्या ब्लड इसमें दिया, प्योर ब्लड को इसमें आया प्योर ब्लड। और यहाँ से क्या होता, आर्टा के थ्रू जो है ये पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। आ जा रहा है समझ में? चलो मैं समझाता हूँ फिर से। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट। आर्टरी के कंडीशन में, सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आर्टरी थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है ना। वेन कलेक्ट करता है ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से, इट बैक इनटू द हार्ट, हार्ट को जाते हैं। डू नॉट नीड बैक वॉल, थिक वॉल, बिकॉज ऑफ द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा नहीं होते हैं वेन में, और उसका ब्लड वेसल्स का डायमीटर भी ज़्यादा होता है। इंस्टीड दे हैव अ वॉल्व, जो बैक फ्लो को क्या करता है, रोकता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं। और उसको, जैसे मान लो कि ये हमारा जो है वेन है, और यहाँ पे हमारे पास जो वल्व लगे हुए हैं, ये वल्व लगे हुए हैं, तो इधर से तो ब्लड चले जाएंगे, मान लो कि इधर से ब्लड आएंगे, लेकिन इधर से जब जाएंगे तो वल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वल्व क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए बैक फ्लो को क्या करता है, रोक देता है। On reaching the organ or tissue, artery divided into a smaller branches. Blood vessels bring out contact with the dividing the cells. हर cells के पास इसके blood जाएंगे. Smaller blood vessels have a thick wall. वन सेल थिक, जहाँ पे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज नॉन एज कैपिलरी। तीन तरह का ब्लड वेसल्स हो गया, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। एक्सचेंज होते हैं मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग्स ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस विद इन द वॉल। कैपिलरी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटलेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे बेटा बात करें क्या कि यहाँ पे व्हाट हैपन दिस सिस्टम, ट्यूब डेवलप, थिक, think about the situations when the injured or start bleeding, naturally losses of blood from the system has minimized, dialysis leakage with the leads to the loss of pressure, reduces efficiency। मतलब कि कहीं पे ब्लड वेसल्स फट गया या रप्चर हो गया या टूट फूट गया, तो उस सिचुएशंस में क्या होंगे कि ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि अवॉइड द ब्लड, द प्लेटलेट सेल्स सर्कुलेट अराउंड द सेल्स, जो प्लग बनाने का काम करता है। देखो बेटा, ब्लड का तीनों का टाइप, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तीनों का अलग अलग फंक्शंस है। आरबीसी क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन होता है तो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो कैसे सेक्शंस करता है कौन, आरबीसी,
ड्यूरेबल कॉर्प। WBC का कहने का मतलब ये डिफेंस का काम करता है, डब्लू डिफेंस, ठीक है ना। डिफेंस कहने का मतलब इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करता है। और प्लेटलेट्स कहने का मतलब है कि ये ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। यदि कट फट गए, यदि ब्लड प्लेटलेट्स के नंबर कम है तो भैया आपका ब्लड थक्का नहीं जमेगा, जिससे एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से आप मर सकते हो। तो बहुत सबके अलग अलग इंपॉर्टेंट। अब लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं, लिम्फ की बात करते हैं, तो ये क्या करता है बेटा कि इसके थ्रू हम बहुत सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे फैट और फैट सोलेबल सब्सटेंस को इम्पॉर्टेंटली इसी से लिम्फेटिक सिस्टम से करते हैं, लिम्फ वेसल से। देयर इज अनदर टाइप ऑफ द fluid involved in a transportation, this is called lymph or tissue fluid, ठीक है ना। पूर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ब्लड सेल्स escape into the intercellular spaces in the tissues from the tissue to fluid or lymph. It is similar to the plasma of the blood but colorless and containing less protein. इसमें प्रोटीन की अमाउंट क्या होता है? lymph drain into lymphatic particles from the intercellular spaces which join to form a large lymph vessels, lymphatic system finally opened into the large vein. जो जो inferior vena cava की बात करते हैं, सुपेरियर वेना कावा, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इनटू फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, ब्लड में चले जाते हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे किसका? प्लांट का। तो प्लांट के ट्रांसपोर्ट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। थैंक